जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता सिटी न्यूज़ काशीपुर से आज एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू करा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि हमारे काशीपुर के जनप्रतिनिधि क्या आखिर सोए हुए हैं या उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही। जी हाँ, मैं इस समय मौजूद हूँ काशीपुर के GGIC यानी कि जो काशीपुर की एक नींव थी। कभी काशीपुर की जो बालिकाएँ, जो बच्चियाँ पढ़ती थीं, उनके लिए बने इस GGIC स्कूल में जो बाज़ार के बीचों बीच है। और आज इसकी बदहाल स्थिति दिखाऊंगा। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमारे देश में दिए जाते हैं और आज ये स्कूल बंद है, काफ़ी समय से बंद है। बताया जा रहा है कि जर्जर बिल्डिंग की वजह से इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन ये जो तस्वीर है ये रुलाने वाली है। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि वाकई आज एक ज़रूरत है घंटी बजाने की, ताकि दिख सके जनप्रतिनिधियों को कि इस स्कूल को यदि थोड़ा सा ही पैसा लगाकर अगर मरम्मत कर दी जाती तो शायद ये स्थिति जो आज इस GGIC, जिसे हम छोटा GGIC के नाम से जानते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होती। ये वाकई तस्वीर रुलाने वाली है और मैं आज अनुरोध करूंगा आपसे कि इसको शेयर करें ताकि कम से कम बच्चियों के भविष्य के लिए इस स्कूल को पैसा लगा के सही किया जा सके। एक समय था जब काशीपुर के मुख्य बाज़ार में इसी GGIC में क्षेत्र की सैकड़ों छात्राएं पढ़ती थीं और उसके बाद वो इंटर तक की परीक्षा के लिए, इंटर तक की पढ़ाई के लिए चौराहे पर स्थित GGIC में जाती थी। ये 8th तक चलता था उस समय। और आज इसकी क्या स्थिति है, ये बंद कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? ताज्जुब की बात है। जब वकील साहब कैलाश प्रजापति जी का मेरे पे फ़ोन आया कि विकास भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में ये क्या स्थिति हो गई है। और यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, ये शायद मतदान केंद्र भी है और आप देख सकते हैं निगम द्वारा इसमें एक शौचालय बना दिया गया है, लेकिन मतलब बहुत ही बदहाल स्थिति में है ये। और बिल्कुल, और ये स्थिति यहाँ के शौचालय की। और ये अब मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और इंजेक्शन भी है इसमें। देखिए, वकील साहब ने बताया कि इंजेक्शन, अच्छा, अरे बाप रे, ये देखिए, इसका मतलब नशे का व्यापार भी यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं ये नशे का व्यापार भी यहाँ इसमें हो रहा है। इसकी साफ तस्वीर, इसका मतलब इसे बंद करने के बाद नशेड़ियों के हवाले कर दिया गया है। और यही कहा जाएगा कि यहाँ जिस तरह से जगह जगह ये नशे के इंजेक्शन पड़े हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि स्थिति क्या है। ये काशीपुर का छोटा GGIC है। जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं, ये काशीपुर का छोटा GGIC है और यहाँ शराब के पौए, नशे के इंजेक्शन जिस तरह से पड़े हुए दिख रहे हैं, उससे साफ है कि यह अड्डा बन चुका है। सर, वकील साहब मेरे संग जुड़ चुका है। सर, बात करें तो वाकई बड़ा शर्मनाक है ये तस्वीर तो बदहाल। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ स्कूल में ताले आज नशेड़ियों के हवाले। क्या कहेंगे आप? जी विकास जी, दशकों से चला आ रहा है, शिक्षा का मंदिर है और इस स्कूल के आसपास जितने भी जो इलाका, इसका जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर सब दबे कुचले समाज के गरीब लोग, पिछड़े लोग यहाँ रहते हैं और उनके ही बच्चे, उनकी ही बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती थीं। लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण आज इसकी क्या दुर्दशा हुई पड़ी है, आप स्वयं देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। और इसी उपेक्षा के चलते आज ये स्कूल बंद कर दिया गया है, जहाँ पर इस स्कूल में अब ये नशे का अड्डा बन चुका है, शराबियों का अड्डा बन चुका है। और तो और प्रशासन ने एक यहाँ पर शौचालय बना करके इसमें गंदगी का और वातावरण पैदा कर दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर अगर बात करें तो इस स्कूल को दोबारा चालू किया जा सकता था और उसके बाद यहाँ बच्चियों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा से स्कूल को बंद करके वंचित किया जा रहा है। बेशक विकास जी, इस स्कूल को बंद करने के बाद जो गरीब और दबे कुचले और पिछड़े लोगों की बेटियां थीं, आज पढ़ने से वंचित हो गई हैं और उनको कहीं ना कहीं उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और ये सारा का सारा जो कार्य है, जो सारी की सारी जो आज खामियां हैं और ये उपेक्षा जो हुई है, ये केवल सरकार की उदासीनता के कारण। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी मैं बात करूं, अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा इसे और गौर करें, विपक्ष गौर करे, तो मुझे लगता है कि ये GGIC में एक बार फिर स्थिति जो है वो अच्छी हो सकती है। मुझे लगता है कि बिल्डिंग अगर जर्जर भी हो गई है तो इतना पैसा नहीं लगना इसमें
कि ये बिल्डिंग जो है दोबारा चालू ना की जाए। सर अगर आप आदेश करें तो एक बार अंदर घूमने चलें। और जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये नशेड़ियों का बंद अड्डा बन चुका है। भले ही निगम ने इसमें शौचालय बना दिया है जनता के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जीजीआईसी को बंद करना कहां तक समझदारी थी। मुझे लगता है कि अगर इसे, आइए ऊपर चलते हैं सर। ये वो जीजीआईसी है जिसमें लगभग 700-800 बच्चियां पढ़ती थी। और यहाँ से मेरे ख्याल में अगर पुरानी अगर बच्ची आज की बेटियों की बात करें तो काशीपुर की कोई ऐसी अधिकतर पुरानी बच्चियों में नहीं होगी जो यहाँ से नहीं पढ़ी हुई होगी। और ये वो जीजीआईसी है जिसमें का ये हाल आज अगर देखा जाए तो बिल्डिंग तो सर बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसा लग रहा है। फिर ये बंद क्यों किया गया है सर? आखिर ये क्या कोई राजनीति है इसके पीछे, या यहाँ इसे तोड़कर कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है, क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए अभी फिलहाल तो ऐसे कोई जानकारी में नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता थी। सरकार के द्वारा इसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस कारण स्कूल बंद हो गया। आप मांग करेंगे दोबारा चालू किया जाए? मेरी सरकार से मांग रहेगी कि जो जिन बच्चों को शिक्षा से वंचित किया गया है उनको पुनः शिक्षा के लिए मौका मिले। बिल्कुल, मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये काशीपुर का छोटा जीजीआईसी है जो पिछले काफ़ी समय से बंद पड़ा है। ये कहकर बंद कर दिया गया है कि यहाँ जो खंडर बन चुका है स्कूल, जबकि ऐसा लगता नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में इतनी बढ़िया बिल्डिंग है कि इसे दोबारा अगर यहाँ की छात्राओं के लिए, बच्चियों के लिए चालू किया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम शिक्षा का एक बढ़ावा दे सकते हैं और इन बच्चियों के लिए एक अच्छा फिर से फील्ड और एक स्कूल मिल सकता है। जी हाँ, मैं इस समय पूरा स्कूल आपको घुमा रहा हूँ और आप देख सकते हैं बड़ी क्लासें हैं, क्लासों की स्थिति भी ठीक की जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है ना कि आखिर कोई जनप्रतिनिधि इस तरफ क्यों सोचेगा। मैं इस समय छोटा जीजीआईसी जो काशीपुर के ठीक मुख्य बाजार में मौजूद है और इसकी एक बदहाल तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये अब नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जगह जगह इंजेक्शन पड़े हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं। और इस स्कूल में जहाँ एक समय बच्चियाँ पढ़ा करती थी शहर की, आज ये बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया है, कारण क्या है? यदि इसको हम दोबारा से इसको मरम्मत कराकर ठीक कराएं तो मुझे लगता है कि काशीपुर की जो छात्राएं हैं वो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि स्थिति जगह जगह शराब की बोतलें आप देख सकते हैं पड़ी हुई हैं, नशे के इंजेक्शन पड़े हुए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि यहाँ कोई सुनने वाला, वैसे मैं इस बात के लिए तो यहाँ कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि इस सूबे की पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है जितना अच्छा कार्य कर रही है और स्वयं मुख्यमंत्री जी जो हर समय विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे में यदि उन तक ये बात पहुंचाई जाए तो मैं समझ सकता हूं कि वो जरूर इस स्कूल के लिए अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे। राजकुमार यादव जी मेरे संग जुड़ चुके हैं। राजकुमार यादव जी, बड़ी शर्म की बात है कि हमारे काशीपुर का इतना बेहतरीन एक स्कूल आज किसी समय काशीपुर का ये आदर्श स्कूल माना जाता था और सारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर आकर पढ़ते थे और अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी। लेकिन अपने समय में भी हमने इसके लिए नगर निगम से, मेयर से भी इस बारे में अवगत कराया कि इसकी स्थिति जो है जर्जर हो रही है, इसे सही कराइए। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन आज ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। पिछले इलेक्शन में जब हम यहाँ आए थे तो सफाई भी थी, लेकिन आज देख के जब हम वोटर लिस्ट देख रहे हैं तो स्थिति यह है कि एक कूड़ा घर बन चुका है। बिल्कुल। और जगह जगह इंजेक्शन और नशीली दवाइयां यहाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे बंद क्यों किया गया? क्या थोड़ी सी मरम्मत होने के बाद इसे चालू नहीं किया जा सकता था? सर, अगर सरकार चाहे तो इसको चालू करके पुनः इसे नया तरीके से स्थापित किया जा सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी कुछ समय पहले जो हमारा इंदिरा गांधी स्कूल था उसकी हालत भी जर्जर थी। आज देखिए वो एक आदर्श स्कूल बन चुका है। ऐसा भी ये भी बन सकता है, जमीन भी है सरकार के पास, सब कुछ है। अगर थोड़ा बहुत, और सबसे बड़ी बात शहर के बीचों बीच में है तो इससे मुझे लगता है कि शहर की जो बच्चियां हैं उनको आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर इस पर थोड़ा सा पैसा सरकार लगा दे तो ये वापस एक ऐसा शिक्षा का हब बन सकता है जो बेटियों के लिए अच्छा खासा काम आ जाएगा मुझे लगता है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं, ये छोटे जीजीआईसी की स्थिति है जो आज नशेड़ियों का अड्डा। और मैं वाकई राजकुमार यादव जी का और एडवोकेट कैलाश प्रजापति जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बाकी स्थिति से अवगत कराया। मैं ये बता सकता हूँ कि इस समय मैं
काशीपुर के जो छोटा GGIC मुख्य बाजार में है, लेकिन सर सरकार से तो वही मांगा, जनप्रतिनिधि सो रहे हैं क्या? मैं तो यही कहूँगा। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ का कूड़ा है, यहाँ सफाई कर्मियों द्वारा या किसी के द्वारा ये सब अंदर फेंका जा रहा है, ये भी एक शर्मनाक विषय है। और दूसरा, इस शिक्षा के मंदिर में ये टॉयलेट बनाया गया है जो कि एक कलंक है। कभी भी एक सार्वजनिक शौचालय ये जो है शिक्षा के मंदिर में नहीं होना चाहिए। ये एक गंभीर विषय है। इसको मैं चाहता हूँ कि सरकार इसे दोबारा से इसका पुनर्निर्माण कराए, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ सकें और आगे बढ़ सकते हैं। जब मेरी मिसेज भी इन्हीं स्कूल में पढ़ी है, जो आज पार्षद है, एक बड़ी नेता भी है, वो भी इन्हीं स्कूल में पढ़ के आज आगे बढ़ी है। लेकिन वही तो सवाल है कि पुनर्निर्माण कराएगा कौन? सोच किसकी है? काशीपुर के जनप्रतिनिधि क्या इस विषय में सोचेंगे? मैं आग्रह करूंगा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी से, मैं आग्रह करूंगा पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी से, मैं आग्रह करूंगा भाजपा के प्रदेश महामंत्री चौधरी खिलेन सिंह जी से, मैं आग्रह करूंगा दीपक बाली जी से कि आप सभी लोग इसको लेकर थोड़ा, क्योंकि अगर आप लोग गंभीर हुए तो कहीं ना कहीं काशीपुर की बालिकाओं को पुनः यह स्कूल मिल जाएगा। और यदि आप लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आप भी कहेंगे कि वाकई ये शिक्षा का मंदिर बंद के ऊपर बहुत शर्मनाक स्थिति है राजू भाई, बहुत ही शर्मनाक। और जहां मैंने दिखाया, ये काशीपुर की जनता को दिखा दूं कि जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, इंजेक्शन, आपको अंदर की स्थिति राजू भाई देखिए, इंजेक्शन यही नहीं है, इंजेक्शन अंदर भी देखिए, अंदर तो भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब ये तय है कि ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सही बात है। ये बात, ये देखिए ताज्जुब की बात है, ये इतना सुंदर स्कूल बन सकता है और मैं तो कहता हूं कि बनना चाहिए। और खास तौर पे बेटियों की जब बात आती है, बेटी बचाओ, मोदी जी कहते हैं हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों ना इस मुहिम को इसी से शुरू किया जाए काशीपुर से। और चूंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। और ये जो स्कूल बंद है, आइए उठाते हैं कदम इसके लिए। सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए लोग सोर्स लगाते थे। जी बिल्कुल। और आज स्थिति यह है कि यहाँ मेरे ख्याल में कोई आना भी पसंद नहीं करेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो इससे ये बनाई किसने। आप एक चीज देखिए ना, एक स्कूल में अगर ये GGIC था, एक तरफ हमारे अगर बड़े GGIC की बात करें तो वहाँ क्लासों की कमी बताई जाती है, वहाँ जो बच्चियां हैं हर साल एडमिशन लेने से वंचित हो जाती है क्योंकि संख्या की वजह से। और कितने तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इसे सही किया जाए तो मुझे लगता है कि वो जो बेटियां, जो हमारे प्रदेश में हम एक लक्ष्य, धामी जी लक्ष्य लेके चल रहे हैं, पूरी सरकार लक्ष्य लेके चल रही है बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं करते हैं। और मैं एक बार फिर पुनः इसी, मेरा लाइव का उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जनप्रतिनिधि तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आपके माध्यम से पहुँचे, जो लोग देख रहे हैं उनके माध्यम से पहुँचे, तो इस स्कूल का पुनर्निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर 3 बूथ हैं, 128, 129, 130। जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन जिनकी ड्यूटी लगती है, वो भी यहाँ रहना पसंद नहीं करते। उन्हें डर लगता है कहीं छत ऊपर से नीचे ना गिर जाए। बहुत बुरी स्थिति है। वो लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब आज यहाँ रुक जाए, लेकिन वो उनकी मजबूरी ये होती है कि वो रुक नहीं सकते, उन्हें वहीं रुकना होता है। इस क्षेत्र के पार्षद गांधार है इस समय, गंधार भाई हैं, उससे पहले कविता थी। हाँ, मैं बिल्कुल यही बात देख रहा हूँ। लेकिन पार्षद गांधार जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पूर्व पार्षद, तो कम से कम इस स्कूल की स्थिति तो देखिए। क्या यही है आपका विकास? वार्ड नंबर कौन सा पड़ता है सर? ये सर वार्ड नंबर 19 वार्ड नंबर 19 के पार्षद रह चुके हैं गांधार अग्रवाल जी। क्या अगर आप अपने क्षेत्र का विकास की बात कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए। मैं विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी से कहूँगा, कम से कम ये तस्वीर देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि आपके काशीपुर में एक स्कूल जो बेटियों के लिए था आज किस स्थिति में पहुँच गया है। क्या हम लोग मिलकर प्रयास करके इस स्कूल को फिर से उन्हीं बेटियों के लिए चालू नहीं करा सकते हैं? कुछ शायद बहनें भी हैं मेरे संग, आप यहाँ के आए हैं? हम तो यही रहते हैं। हाँ। एक समय देखा है ना आप लोगों ने, जब ये बेटियों के लिए था, बेटियों की चहल पहल रहती थी, और आज इतना, जब हम आए थे इतना अच्छा स्कूल था, भर रहता था, फुल रहता था। आपको भी बताइए, तो हमारे बच्चे इसी में पढ़े, हम तो ऊपर से देखते रहते। मेरी बहनें पढ़ी हैं, मैं कहता रहा हूँ, मैंने तो देखा है ना इसे। पोजीशन है, देखो कविता पढ़िए जाओ, कहता रहा हूँ, सब देखा है। और आज देखिए इस स्थिति। क्या 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 मांग करेंगी सरकार से? सरकार से इसको दोबारा से फिर जैसा था पैसे करें। और आप देख सकते हैं कुछ बहनें हैं और बाकी। अच्छा, आप BLO हैं आप लोग? क्या एक स्कूल की स्थिति देख के आपको भी कुछ कहना है? हाँ, क्यों नहीं कहना। हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है, हमें ऐसे खड़े खड़े ड्यूटी करते हैं। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ स्कूल में ताला। हम ड्यूटी करते थे, बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर, तो अच्छा था।
अब इस समय इन्होंने बहुत यहाँ भूत लगता है, बहुत परेशानी होती है बैठने में। परेशानी होती है तो मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पे अभी तक खड़े ही हूँ। अच्छा, कूड़े में बैठते हैं आप आके? यही करना पड़ता है, हमने हमारी उनको बोला है कि लेकिन हमारी कोई व्यवस्था नहीं करता। कोई व्यवस्था नहीं। अब आप देख लीजिए स्थिति क्या है। ये भी शायद इसमें एक प्राचीन कुआं था, ये प्राचीन कुआं है और ये आज का स्कूल नहीं है मेरे ख्याल में। कैलाश भाई साहब, ये शायद कम से कम 70-80 साल पुराना स्कूल है। अंग्रेजों के जमाने से, ये अंग्रेजों के जमाने का है। देखिए ये बिल्डिंग है, छोटा GGIC से कहते हैं और तहसील थी पहले यहाँ। अच्छा, कभी काशीपुर की तहसील हुआ करती थी इस जगह पे, उसके बाद स्कूल बना है। ये कब रही होगी तहसील? मेरे जन्म से पहले। आपके जन्म से? अब आपका जन्म कब हुआ? भाई साहब कुछ बता रहे हैं जी। मेरा जन्म जो हुआ है आज मेरी 65 साल की उम्र है। 65 साल, यानी 65 साल के आस पहले यहाँ तहसील थी और मतलब स्कूल बने हुए 65 साल हो गए ना। सन 75 में स्कूल बना है। सन 75 में स्कूल बना है, यानी एनडी तिवारी ने जो है इसको ओपनिंग किया था। अच्छा, तो अब देखिए काशीपुर का विकास में अगर एनडी तिवारी जी ने इस स्कूल को ये सोच के बनवाया था कि बच्चियों के लिए एक स्कूल होना चाहिए और तब GGIC 75 में बना था, बीचों बीच में। अब ये क्यों बंद हुआ है और ऐसा क्या है कि इसे बंद कर दिया गया? क्या इस पर पैसा नहीं लगाया जा सकता था? अगर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, अगर सरकार चाहे और यहाँ का शिक्षा विभाग चाहे। मैं बंशीधर तिवारी जी से भी कहूँगा कि आप देखिए सर, आप तो इस समय अगर प्रस्ताव बना के भेजें तो पैसा जरूर है नहीं। मुझे लगता है बंशीधर तिवारी जी के अगर नॉलेज में आएगा तो ये इस स्कूल का उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे अधिकारी हैं। उन्होंने अच्छा सोचा काशीपुर को और हमेशा विकास की सोची। चलिए, अगर इसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं, मैं दीपक वाली भैया से भी कहूँगा, मैं चौधरी खिलेन सिंह जी से भी कहूँगा, मैं उषा चौधरी जी से भी कहूँगा, जो भी सुन रहे हैं, मैं विपक्ष में संदीप सहगल जी से भी कहूँगा, और भी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कम से कम आइए एक मुहिम चलाते हैं और इस स्कूल को पुनः बच्चियों के लिए प्रयास करके खुलवाते हैं। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।